नई वीडियो में फिर से आपका स्वागत करते हैं। आपकी हम जो विद्यासागर बुक सॉल्यूशन करा रहे हैं, आपका प्रतिशत चैप्टर चल रहा है। क्वेश्चन आपके 30 तक कंप्लीट हो चुके थे, इसके आगे अभी लगवाएंगे। इससे पहले आप देख लीजिए क्या लेसन आपके 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट करा चुके हैं। आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें। और हम आपको बता दें, ये बुक जब खत्म हो जाएगी इसके बाद हम HD यादव चलाएंगे, क्योंकि ये बेसिक थी। जिसे वो बराबर देख रहा होगा उसका बेसिक मजबूत हो चुका होगा। अब इसके बाद HD यादव पढ़ाएंगे क्योंकि उसका बेस मजबूत हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपके 30 तक हो गए थे। 31 देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या कहा गया है 31 नंबर में? महेश की मासिक आमदनी 12,000 रुपये है। वह अपने वेतन का 60% भोजन पर, 10% किराए पर और 12% वस्त्र इत्यादि पर व्यय करता है। व्यय मतलब खर्च होता है। बताए कि कितना बचत हुई। अब देखिए, आप समझिए पहले क्या क्वेश्चन नंबर ये 31 है, ठीक है। आय बराबर होता क्या है? आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत। ये दो चीजें होती हैं। अब ये तो इसका मतलब ये आप समझे, आय बराबर क्या होता है? व्यय प्लस बचत। अब देखिए यहाँ उसने क्या कहा है कि ये मतलब खर्च, व्यय यानी खर्च कर रहा है। तो व्यय देखिए क्या क्या कर रहा है वो। 60% इधर व्यय किए इसने, किस पे? भोजन पे। 10% किस पे किए हैं? किराए पे। और 12% किस पे किए हैं? वस्त्र पे। तो इसने ये क्या किए हैं? खर्च। और हमने बताया जब प्रतिशत दे हमेशा 100 मानते हैं। क्या मानते हैं? 100। तो देखिए इसने कितने टोटल खर्च किए? 2 हो गए। ये कितने? 6, 7, 1, 8, 82% इसने खर्च कर दी। अब यानी इसके पास बचत कितनी है? ये मान लो उसकी आय 100 रुपये है, मतलब 100% है। उसने व्यय कितना किया? 82%। अब उसके पास बचा कितना, ये बहुत जरूरी है। तो कितना? 100 में से 82 ये जाएंगे तो कितना मेरा बचेगा? 18%। 18% बचा है। अब उसने बचत ही पूछी है, तो उसने कितने? 12,000 रुपये दिए गए हैं। तो हम देखिए ये परसेंटेज जब ये खत्म होगा तो नीचे कितने आ जाएंगे? जब ये परसेंटेज ऐसे खत्म हो, हम नीचे 100 कर ले रहे हैं, इसको अब इरेज कर दे रहे हैं। तो गुणे मेरे कितने हो जाएंगे? 12,000। 12,000 है। अब देखिए इसको अब काट लीजिए, इससे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब इनका गुणा करा लीजिए। अब देखिए हम 18 का 18 दूनी 36 की 6, 1 जीरो हासिल 3 हो गई। 18 कम 18, 18 19 20 21, यानी कितना आ गया? 2160 आ गया आपका उत्तर। आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा कौन है? 2160। ये हो गया, मतलब इस तरीके से करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये करता था 31 था। 32 देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 32 में क्या कहा गया है? किसी पुस्तकालय में 1000 पुस्तकें जिसमें 40% हिंदी, 16% अंग्रेजी की तथा शेष पुस्तकें फारसी की हैं। तो पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हिंदी की हैं? अरे खत्म हो गया, क्योंकि उसने हिंदी पूछा और हिंदी हमें कितनी दी गई? 40%। और टोटल पुस्तकें कितनी हैं? 1000। तो इसमें यह है कि 1000 में हिंदी की पुस्तकें कितनी हैं? तो 40 है। परसेंटेज का मतलब क्या है? नीचे कितने जाएंगे? 100। तो इससे 2 जीरो खत्म। कितनी है? 400 पुस्तकें हैं। 1000 में हिंदी की पुस्तकें कितनी हैं? 400। ये हो गया आपका 32 नंबर। 33 नंबर देखिए। 33 नंबर में क्या कहा गया है? 33 नंबर देखिए क्या कहा गया है? एक खान से निकाले गए कोयले में 24% नष्ट हो जाता है और इस प्रकार 12,16,00 टन कोयला प्राप्त होता है। तो बताइए कि खान में कुल कितना टन कोयला निकाल गया है? तो देखिए कितना? 24% नष्ट हो जाता है, ये इसने कहा है। तो देखिए 100 हमने क्या माना? हमेशा 100% मानना है। तो ये 100% में 24% नष्ट हो गया, ठीक है। तो इसको हम घटा लें। एक नहीं घटा रहे हैं तो एक इस तरीके, एक तो आप घटा लो, नहीं तो एक इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये परसेंटेज खत्म होगा, नीचे 100 चले जाएंगे, तो इनको हम काट दें, क्योंकि इसी याद रखना माइनस करना, क्योंकि नष्ट हुआ है। तो ये कितने? 4 6 24 और ये 25 आ जाएंगे। अब इसमें से क्या कर देंगे? इसको घटा देंगे। तो ये मेरे कितने आ जाएंगे? 19/25 आ गए। ये घटाने के बाद आया, ये 25 इस तरीके से लिखे जाएंगे। ये हो गए। तो 19/25 इधर थोड़ी देर के लिए x मान लो, बराबर कितना टन है? 12,16,00। अब इसको काट लो, आपका उत्तर आ जाए 19 से। इसको हम काट लें क्योंकि जब ये बराबर में होते हैं इस तरीके से तो ऊपर है, तो ये 19 से कट जाएंगे। तो 19 से कम 19 बढ़ते 19 57 19 चौको 76 19 50 55 19 छिक्का 114। तो 6 बार जाएगा, क्योंकि फिर उससे ज्यादा हो जाएंगे। 14 इधर 6 1 7 बचे, यानी 76 आ गया। तो 19 कम 19 19 दूनी 38 19 57 19 चौको 76, 4 बार चला गया। यानी ये पूरा कट गया। कितने? 2 जीरो बचे हैं मेरे।
अब देखिए क्या करना है, तो 2 जीरो बचे तो x बराबर 6400 गुणे 25 हो जाएगा। अब इनका आप गुणा करा लो, आपका उत्तर आ जाएगी। जीरो ये जीरो और इसमें 25 चौको 100 हासिल 10 जाएंगे, 25 छिक्का 150, 150 160 आ जाएगा। ये आपका उत्तर आ जाएगा। आपको ये 19 और ये काटना नहीं आया तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, 121600 अपॉन 19 गुणे 25, इस तरीके से भी कर सकते हैं आप। ये क्या हो गया, चलिए अब देखिए, तो इसमें क्या 25 का गुणा करा देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा कितने का, 25 का। अब देखिए ये आपका 25 का गुणा करा देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। इस तरीके तो हमने क्या किया, इधर हमने डायरेक्ट कर लिया क्योंकि बराबर में दिए गए थे। ये मेरे कितने 33 हो गए। 34 नंबर देखिए, 34 नंबर में क्या कहा गया है, सवाल नंबर 34, किसी परीक्षा में कोई विद्यार्थी 484 अंक प्राप्त करता है और 11 अंक से मतलब अनुत्तीर्ण फेल हो जाता है, तो यदि उत्तीर्ण होने की प्रतिशत 33% हो तो महत्तम अंक कितना होगा। देखिए बात सुनिए, इसने कितने 33% है, ठीक है, ये इस तरीके से लिए। अच्छा वो कितने अंक से फेल हो गया, 84, उसे ये 11 अंक मिल जाते तो वो पास हो जाता। तो हमने मतलब थोड़ी देर के मान लिए 11 उसे अंक मिल गए, तो उसे कितने हो गए, ये 5 हो गए, ये 9 हो गए, ये 4 हो गए। इसके बराबर हमें 33% दिए, परसेंटेज अपॉन 100 नीचे चले जाएंगे, अपनी मर्जी से x लगा लो। ये इस तरीके से, जब वो कहे इतने अंक से फेल हो गया तो हम ये सोच लो कि हमें ये इतने अंक मिल जाता तो वो पास हो जाता, ऐसे समझ लो। अब देखिए ये 11 या 33, अब ये देखिए 11 हमें कैसे पता चला, देखिए इन दोनों का योग 9 बीच में आ रहा है और रूल क्या कहता है, जैसे 45 का गुणा 11 में कराना हो तो कैसे करते हैं, ऐसे ही करते हैं। ये 4 लिख दिए, ये 5 लिख दिए, बीच में जोड़ के लिख दिए, तो हमें दिख गया ये जोड़ यानी 11 से कट जाएगा। देखिए 11 चौको 44, कितने 5 बचे, 11 बचे 55, तो मेरे पास अब ये बचे कितने हैं 3x अपॉन 100 बराबर 45। अभी और कट जाएगा 3 से काट दें, 3 एकम 3 कितने 3 15, तो ये मेरे कितने 1500 आ जाएगा क्योंकि ये 100 ऊपर चले जाएंगे। चलिए हम आपको और बता दें, ये कट गए तो मेरे बचे कितने, इधर से देखिए, अब ये आपको नहीं आया समझ में तो देखिए इधर 15 बचे बराबर मेरा x अपॉन 100 था, ये कहाँ चले जाएंगे ऊपर, तो x का मान कितना आ जाएगा 1500। देखिए ऑप्शन आपका कौन, इसमें तो ऑप्शन दिए नहीं गए हैं, 34, ठीक है 1500 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 34 हो गए, 35 नंबर देखिए, 35 नंबर में क्या कहा गया है, सवाल नंबर 35, महेश अपनी वार्षिक परीक्षा में फिर वैसे सेम आ गया, 430 अंक प्राप्त करता है तथा 50 अंक से अनुत्तीर्ण यानी फेल हो जाता है, तो यदि उत्तीर्ण प्राप्त का प्रतिशत 40% हो तो पूर्णांक क्या होगा। हमने क्या बताया, ये 40% है, परसेंटेज यानी अपॉन 100 नीचे जाएंगे बराबर कितने 430 अंक, यानी उसे ये 50 अंक मिल जाते तो वो पास हो जाता, हम ये सोच रहे हैं। तो ये मेरे 480 हो जाएंगे बराबर, इसको परसेंटेज में नीचे 100 चले जाएंगे, अपनी मर्जी से x लगा लो क्योंकि उसने परसेंटेज के ही तरफ मान पूछा है। देखिए 0 से 1 ये 0 खत्म हो जाएगा, ठीक है, इससे ये जब बराबर में होते हैं सेम ये वाले क्यों कैसे कट जाते हैं, देखिए इसमें लाइन खींचेंगे, देखिए ऊपर आ रहा, यही ये संख्या नीचे आती तो नहीं काट सकते थे, समझ में आ गया, इसलिए हम काट देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको हम काट लें, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 यानी 120 आ गया, तो x का मान कितना आ जाएगा 1200, उत्तीर्ण होने के लिए कितने 1200, ठीक है। तो पूर्णांक क्या होगा, तो 1200 का होगा, बस ये पूछा गया था। ये आपका 35 नंबर हो गया। अब देखिए अगला 36 नंबर देखिए, 36 नंबर में क्या कहा गया है, देखिए इसमें क्या है 24.2 का 10% कोष्टक बंद कोमा 24.02 का 10% से कितना अधिक, हमने बोला जब अधिक कम ज्यादा करना है तो हमें बस क्या करना होता है माइनस, ये आप याद रखें। चलिए इसको करते हैं, पहले कोष्टक को हल कर लेते हैं, 24.2 गुणे 10 परसेंटेज, इसका मतलब क्या होता है, हमने बोला 1/100 होता है, हमने बताया था, तो नीचे कितने चले जाएंगे 100, 0 से 0 खत्म हो जाए। अब याद रखो एक अंक पहले ही से रखा है तो इसके आगे से खिसकेगा पॉइंट, ये नहीं कि अंक यहाँ पे फिर 1 से गिनने लगो यहीं लगा दो, नहीं, एक अंक पहले ही से पॉइंट रखा तो क्या ये लिख लिया, ये लिख लिया, ठीक, ये गलत लिख गया, इससे नहीं लिखना है, कितना है 282 है। अब देखिए एक अंक से यहाँ तो रखा था लेकिन इसी के आगे से गिने तो 1 0 और है तो 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, ये आ गया आपका उत्तर इसका।
चलिए इसको इरेज करके अगला दिखाते हैं आपको। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि 24.02 गुणे 10% अपॉन नीचे 100 चले जाएंगे, एक जीरो से एक जीरो खत्म। अब देखिए 2 अंक वाला लगा, इसके आगे बढ़ेंगे नहीं तो पीछे इधर एक लगा दो, ऐसा कुछ नहीं करना है। समझ में आ गया? नहीं तो आप ये सोचो कि एक इधर लगा दो क्या जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। आप देखिए तो ये खत्म हो गए, तो कितने, ये 2 और एक 3 यानी कितने 2.102 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा। अब देखिए इनको क्या करना है, माइनस। अब देखिए इसमें से पता कौन करेंगे, बड़ी संख्या कौन है, क्योंकि माइनस तो पहले बड़ी फिर बनना माइनस माइनस। अब देखिए इसमें जीरो लगाएंगे, इसमें हम जीरो लगाएं 420 और इसमें तो 402 है, तो बड़ी मेरी संख्या ये है, तो 2.420 हो गया। अब देखिए यहाँ हम पॉइंट लगा लिए, इसके इस तरफ जो उस तरफ लिख दो, ये जो इस तरफ है इसको इस तरफ लिख दो, तो मेरे दूर से देख रहे 20 में से कितने 18 बचेंगे। पॉइंट ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा 0.08 आ जाएगा, 18 आ जाएगा आपका। ठीक है, ये हो गया आपका 36 नंबर। देखिए 36 का क्या है 136, हाँ ठीक है, आपका उत्तर ये सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 36 हो गए। 37 नंबर देखिए, 37 नंबर में क्या कहा गया है, 37 नंबर में 200 रुपये का 40%, ठीक है, अपॉन 100 चले जाएंगे, प्लस 150 का 30% अपॉन 100 चले जाएंगे। इनका बराबर मान पूछा है, तो देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। अब ये देखिए 80 हो जाएंगे मेरे, प्लस और 15 तिया 45, कितने 45, ये 5 और ये 12 यानी 125 आ जाएगा आपका। 37 का कितना आ जाएगा 125, ठीक है। 37 हो गए। 38 नंबर देखिए, 38 नंबर में क्या कहा गया है, सवाल नंबर 38, 80 का यानी गुणा 5% अपॉन नीचे 100 चले जाएंगे, का 5% फिर 5 का 100%, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए एक जीरो से तो ये जीरो खत्म हो गया, 58 40 हो गए ये, और फिर 5 का गुणा 5 को 20 यानी ये 200 हो गए पूरे, और नीचे मेरे कितने जीरो हैं 3 जीरो हैं, तो ये 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, और ये कितने आ जाएंगे 0.2 आ जाएगा आपका उत्तर। कितना 38 का कितना आ जाएगा 0.2, ये आपका उत्तर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 38 हो गए। 39 देखिए, 39 में क्या कहा गया है, 39 नंबर में एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, तो 27% दोनों विद्यार्थी अनुत्तीर्ण यानी फेल हुए हैं, तो दोनों विद्यार्थियों के उत्तीर्ण होने की छात्रों की संख्या क्या होगी। देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। देखिए पहले समझिए, ये इंग्लिश है, इंग्लिश में पास कितने हुए हैं 70%, तो इंग्लिश में फेल कितने हुए हैं 30%। ठीक है, ये आपको डिटेल क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब क्या मैथ है, मैथ में पास कितने हुए 65%, अब फेल कितने हुए, तो 100 में से हम 65 घटा लेंगे तो 5 इधर बचे, इधर 9 में से इधर 9 बचे तो 35, कितने बचे 35% लोग फेल हुए हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आप देखिए यहीं से अब खेल चालू होगा। ये कॉन्सेप्ट इसी तरीके से लगाओ जो हम एचडी यादव बुक लगाएंगे, ये कॉन्सेप्ट सबसे बेस्ट है। आप देखिए उसने क्या कहा है कि दोनों में यानी बोथ 27%, जो ये जो बोथ है इसी का सबसे इसमें क्या हो रहे हैं फेल हो रहे हैं। तो देखिए इसको चित्र इस तरीके से बनाएंगे, ये होगा, ये दोनों 20 से जाएंगे तो ये इधर तो 27 लिख भी नहीं पाएंगे, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, क्या इसको जूम आउट करते हैं कम। अब देखिए इसको हम बनाते हैं अब चित्र, ये हो गया और ये हो गया। अब देखिए दोनों में हुए तो 27% कहाँ आएंगे, यहाँ आ गए, और ये जो बीच में भरे हैं ये फेल हैं, ये आप ध्यान रखिए। अब हमें इस गोले में सिर्फ फेल वालों को भरना है। अब देखिए 30%, ये 27%, ये आप ध्यान रखें, ये परसेंटेज है। अब बात ये हम फेल भर रहे तो ये तो पास, हमें पास से मतलब नहीं, जो फेल। अब बात ये है कि बुक में तो 70 दिए गए थे, हम बात ये है कि क्योंकि जो बोथ है उसमें फेल दिया, हमें एक यूनिट में बनाना होता है। ये फेल है तो पूरा गोला फेल में होना चाहिए। तो देखिए इसमें ई में 30% फेल है। अब देखिए ये गोला ये गया पूरा, तो 30 में तो 27 तो पहले ही सो गए, अब बचे कितने 30 में से
जब हम 27 घटाएंगे तो बचे मेरे 3, तो इसमें मेरे कितने आ जाएंगे 3। अब देखिए इस वाले में आ जाइए, तो इसमें देखिए इसमें भी 27 हो चुके, 35 में से 27 जाएंगे तो कितने बचेंगे, देखिए 3 8 बचेंगे, 3 इधर बचे, ये 5 हैं, तो इस तरीके से ये 8 बचेंगे। तो ये टोटल कौन है, फेल वाले हैं, तो इनको सबको जोड़ लो, ये कितने हो गए 30, 38 लोग फेल हुए हैं। तो उसने पूछा क्या है, अब देख लो, तो छात्रों की संख्या दोनों विद्यार्थियों में उत्तीर्ण होने के, अब ये देखिए फेल हुए, हमने बोला हमेशा कितने मानने हैं, 100 मानने हैं, कह रहे मना कर 100 में से इसको माइनस कर देना है। तो 38 को जब माइनस करेंगे तो ये 10 में से 8 जाएंगे तो 2 बचेंगे, इधर 9 बचेंगे, 9 में से 6 यानी 9 में से 3 जाएंगे तो 6 बचेंगे। तो मेरा कितना 62% लोग पास हुए हैं। इस तरीके से इसको करना, ये कॉन्सेप्ट सबसे बेस्ट है। देखिए अगला क्वेश्चन आएगा, ये थोड़ा पता है, ये पहले ही क्वेश्चन पूरी डिटेल में उन्होंने दे दिया है, तो पूरी डिटेल में समझाना पड़ेगा, क्योंकि ये पहले क्या होता है, पहले बेसिक समझाओ फिर धीरे धीरे ये टफ ले आओ, उन्होंने पहले ही टफ कर दिया है। चलिए कोई नहीं, हमने आपको समझा दिया है। अगला 39 हो गया, 40 नंबर देखिए, 40 में क्या कहा गया है, 40 नंबर देखिए, एक परीक्षा में 32% छात्र अंग्रेजी में, 40% छात्र गणित में तथा 20% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्र का प्रतिशत क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो ये इंग्लिश लिख लिया, ये मेरे क्या हो रहे हैं, अभी देख रही है 32% है, फिर उसके बाद अंग्रेजी मैथ मेरी कितनी है, 40% है। अब देखिए उसने जो बोध में, वो इम्पोर्टेंट है, क्या है 20% छात्र दोनों विषयों में अंतर, यानी ये फेल है, क्योंकि देखिए लास्ट में फेल ही दिया गया, बोध भी फेल है, तो अब कुछ नहीं बदलना, यूनिट मेरी सेम है, बोध मेरे कितने हैं 20%, ये भी फेल हो रहे। देखिए तीनों जब सेम हो तो कोई दिक्कत नहीं, अपना चित्र बनाओ, तो 20 भीतर लिख दिए हमने। अब देखिए 32 में से तो 20 हो गए हैं, क्योंकि ये गोले में आएंगे, जो ये मेरा इंग्लिश का गोला हो गया और ये मैथ का हो गया। 20 में से तो 32 आ गए, तो बचे मेरे पास कितने हैं 12 तो बचेंगे। अब देखिए 20 में से तो ये देखिए, अब ये मैथ है, मैथ में ये 40% है, 40% में 20 तो भाई साहब पहले ही से हैं, तो बचे मेरे कितने 20 बचे, और ये सब क्या है फेल हैं, ये आप याद रखें। तो टोटल कितने हो गए 40 50 52 लोग फेल हुए हैं, ठीक है। अब पास कितने हुए हैं, तो पास मेरे हुए 48 लोग, कितने लोग 48 लोग पास हुए। अब देखिए उसने क्या कहा है, तो प्रतिशत क्या होगा, उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या होगा, यानी पास मेरे कितने हुए 48, ऑप्शन बस यही हो जाएगा, मेरे कितने 48 पास हुए हैं और फेल 52 हुए। हमेशा याद रखो ये हमने कैसे निकाला 48, हमने इसमें से 100 में से 52 घटा दिए, फेल पता चल गया इतने लोग फेल, क्योंकि 52 लोग हमने कहा 50 लोग हैं, 25 लोग फेल हो गए, तो 25 लोग क्या होंगे पास होंगे, बस बात खत्म। ये है 40 का, देखिए 48 सही है ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 40 हो गए, 41 देखिए, 41 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 41, यदि रमेश वेतन 20% की कटौती कर दे तो उसके वेतन में को पुनः उसी मूल में राशि के बराबर करने के लिए कितनी प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। देखिए जैसे कि कमी हो रही है, तो हमने कमी के लिए आपको एक सूत्र बताया था, 100 कमी अपॉन कमी हो रही तो 100 माइनस कमी, ये बताया। तो कितने परसेंट की 100, 20% की कमी हो रही, इसमें से कितने मेरे 80 आ जाएंगे। देखिए ये 0 से ये 0 खत्म, ये 4 आ जाएंगे, इससे ये कट के कितने 25 आ जाएंगे। हमने बोला तो जब 100/4 मिले तो हमेशा तो 25 आएगा, तो कितना 25%, ये हो गया 41 नंबर। ये आपको सूत्र याद करना पड़ेगा, क्योंकि हमने आपने नहीं देखे तो पिछले वीडियो में इसको बता दिया था, इसके रूल क्या हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, 42 में क्या कहा गया है, चीनी के मूल में 20% की गिरावट होने से एक ग्राहक को अब 160 रुपए में पहले से 4 किलोग्राम अधिक चीनी मिलती है, तो चीनी की प्रारंभिक मूल्य तथा गिरा हुआ मूल्य क्या है, इसको ध्यान से समझना। देखिए इसने क्या कहा 20% की गिरावट हुई है, तो ये मेरे प्राइस हैं, ये आप ध्यान रखें। तो कितने 20% की गिरावट अपॉन परसेंटेज यानी नीचे 100 जाएंगे, तो इसमें याद रखना गिरावट यानी माइनस, ये कट के कितने आए 1/5 आ गया, इसमें क्या होगा अब एक माइनस होगा, तो 4/5 आ गया।
तो मेरा ये कितना प्राइस आ गया 5/4 आ गया। हमें लेकिन क्वांटिटी में ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन इस तरीके से आए तो हमें इसको ये प्राइस इसको मैं क्वांटिटी में बदलने के लिए 4/5 इस तरीके से करना ही पड़ेगा। अब देखिए इसके बाद क्या कहा गया है, जब कभी भी अधिक कम ज़्यादा हमने बोला अंतर होगा। अब इधर किसका अंतर होगा, इसने लिखा है 4 किलोग्राम अधिक चीनी मिलती, इनका अंतर देखिए कितना 1 है, तो 1 बराबर 4 है। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, थोड़ा और जूमिंग कम करते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, ये हो गया। अब इसका इसमें गुणा करा दिए, 4 इसका हो जाएगा तो ये 16 हो जाएंगे और ये कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। अब देखिए जो हमें कितने टोटल रुपए कितने दिए गए थे, 160 रुपये दिए थे, बस इसका भाग दे दो 160/60, तो ये कितने मेरे एक तो 10 रुपये आएंगे और जब 20 का भाग देंगे, ये हमेशा यही कॉन्सेप्ट लगेगा, इसको आप याद कर लें। याद का ये एक नया क्योंकि कॉन्सेप्ट है तो आपको नए तरीके से सिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि और तो हमने देखे अलग अलग बताते, ये मतलब शॉर्ट है, ऐसे समझ लो जितना शॉर्ट हो उतना हमने करा दिया है 160। और आप वीडियो देख लेना वो किस तरीके से कराते हैं। तो बस इसको काट लो, ये मेरे कितने आ जाएंगे 8। अब ये याद रखना, पता है ये आपको उत्तर में इसी तरीके से 10 और 8 मिलेंगे। आप जब इसको बदल देंगे नहीं तो 8 इधर आ जाएगा, 8 इधर 10 इधर, तो उत्तर में कभी कभी गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन अभी इधर है नहीं। आज जो आप SD यादव बुक पढ़ाएंगे उसमें ऑप्शन मिलेंगे, तो कन्फ्यूजन याद रखना, क्वांटिटी को प्राइस से क्वांटिटी में इस अनुपात को बदल लेते हैं। ये हो गया 42 नंबर। चलिए 42 हो गया। 43 नंबर देखिए, 43 नंबर में क्या कहा गया है, किसी कारणवश नागरिकों के मूल्य में 20% की कमी हो जाने से कोई मूल्य 50 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक नारंगी खरीदता है, तो नारंगी का पुराना तथा नया मूल्य बताइए। देखो फिर वही आ गया, तो हमें क्या करना है, इसमें कमी हो रही तो 20% है, तो ये परसेंट खत्म होगा तो कितने 20/100 हो जाएंगे। ये याद रखना इसमें कमी चल रही तो 0 से 0 खत्म, ये 1/5 आ गई। इसमें क्या करना है 1 माइनस, तो 4/5 आ गई। तो ये मेरे क्या होते हैं प्राइस, तो 5/4 हैं, ये कितने 5/4। अब हमें क्वांटिटी में बदलना है तो क्या हो जाएंगे 4/5। और जो कम या अधिक दिया गया है उसमें हमें क्या करना होता है माइनस, इसमें से अंतर करेंगे 1 का, इसके बराबर हमें दिया कितना गया है 5। ठीक है 5 दिया गया, तो इनका इसमें गुणा करा दो, ये मेरे कितने 20 हो जाएंगे 25 हो जाएंगे। ये मेरे 2 मान आ गए, ये पहले का आ गया, ये बाद का आ गया। अब देखिए क्या करना है, इसके बाद जो रुपए दिए गए बस उसका भाग दे दो, ये 20 बटे में कर दो, ये 50 के इसमें भाग देंगे तो ये कितने आ जाएंगे, इसमें 5 का ऊपर नीचे गुणा करा दो 10 55 यानी 2.5 आ जाए। ये मतलब हमने इसलिए करा लिया क्योंकि हमें 2 का भाग नहीं देना है, तो आप 2 का भाग सीधे 5 में देंगे तो यही आ जाएगा। एक तो ये आ गया, अब 50 का 25 में जब भाग दोगे तो कितने आ जाएंगे 2 आ जाएंगे। ये 2 मान आ गए आपके, ऑप्शन होता तो ये 2 दिखते, तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। आपको हमने PDF में उत्तरमाला दी है, आप चेक कर सकते हैं। तो ये कौन है 43, ठीक है 2.5 और 2। अब देखिए उसके बाद पॉइंट लगे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे यहाँ 0 लगा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये कितना 43 हो गया। 44 देखिए, 44 में क्या कहा गया है, 44 देखिए 44 नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या कहा गया है 44 नंबर में, 44 नंबर, एक ड्रम में 105 लीटर मिट्टी का तेल है, 3/3% तेल बह गया, तो अब ड्रम में कितना तेल बचा रह गया, यानी बह गया यानी कम हो गया। ये आप याद रखना, क्या हो रहा है कम। अब इससे हमें क्या चल रहा है पता कि माइनस करना है, तो पहले हम पता कर लें कितना बहा है, मतलब बह गया तेल। तो 105 गुणे इसको 3/1 को किस तरीके से लिख सकते हैं, इसमें गुणा इधर प्लस 3 3 का 9 और 1 10, 10/100, ये 3 और आएंगे और ये 100 आ जाएंगे किसके परसेंटेज को, तो इधर क्या लिख सकते हैं 10/ ये 300 लिख सकते हैं। 0 से 0 कैंसिल। अब देखिए इसको 5 से काट लें क्योंकि ये पूरे हैं, तो देखिए 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 छिक्का 30, ये हो गए। तो अब इस 3 से भी कट सकता है, 3 7 21, 3 दूनी 6, तो मेरा मान कितना आ गया है, इसको हम जूम आउट, लगता खत्म हो गया है। चलिए अब देखिए, तो ये मेरे ये कितने बच्चे 7/2, या तो 2 का भाग दे लो, हम क्या करेंगे ऊपर नीचे 5 का गुणा, ये आपको पता क्यों, हम 0 7 पना 35, 5 दूनी 10, तो 3.5 लीटर बह गया। कितने
3.5 लीटर बह गया, तो बचा में टोटल कितना था 105। ये इतने में से अब देखिए इधर पॉइंट लगा है, अब इसको 35 नहीं घटा सकते, ये आप ध्यान रखिए। तो कैसे घटाएंगे, इधर जीरो लगा, पॉइंट लगा के जितने जीरो बढ़ाने उतने बढ़े, 3.5 कर लिए, इधर बचेंगे 5, इधर बचा 4 में से 3 जाएंगे तो 1.01। आपका उत्तर आ जाएगा 101.5। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, ये 44 हो गए। 45 नंबर देखिए, 45 में क्या कहा गया है, किसी विद्यालय में छात्रों की संख्या 200 है। ये 45 नंबर सवाल है। छात्रों की संख्या यानी स्टूडेंट कितने हैं 200 हैं, बढ़कर कितने हो गए 280 हो जाती है। तो छात्रों की संख्या का प्रतिशत वृद्धि बता, मतलब कितने पर रहते 80, कितने पे 200 पे, गुणे 100 हो जाएंगे। जीरो से ये जीरो खत्म, ये खत्म, तो कितने 40% की वृद्धि हुई है। ये हो गए आपके 45 क्वेश्चन। इसके अगले क्वेश्चन जो अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी आपको, डिस्क्रिप्शन पे डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि हम बीच में कहीं भी आपको डिस्टर्ब नहीं करते कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करें। आपकी ईमानदारी है, आपको वीडियो अच्छा लगे तो वैसे भी करेंगे आप, हम रोक भी नहीं पाएंगे, हम कहें या ना कहें लेकिन आप कर देंगे। तो इसलिए मैं नहीं कहता हूँ, क्योंकि जिससे वीडियो अच्छा लग गया भाई साहब उसको हम नहीं रोक पाएंगे, और जैसे नहीं लगा तो हम चाहें खोपड़ी पटक लें तब भी कुछ नहीं होना है। ठीक है, तो आप पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी चैनल की, आप और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।